एक बात बताना चाह रहा हूं, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे उनको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा हशर के मैदान में। मैं तो ये जवाब दे दूंगा आपको, मगर जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे उनको अल्लाह के सामने ये बताना पड़ेगा। तो अब इससे बढ़ के बात मैं क्या कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वीडियो में बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करते चले। दोस्तों, आपको बताते चले उलमा किराम ने एक मीटिंग की है मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक़ से और अपील की कि मौलाना महमूद मदनी साहब अपना बयान वापस ले। इस खबर से पहले आपको बताते चले कि आज 2 अक्टूबर 2024 है और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, क्या आपको मालूम है? मालूम नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को ईसाई सलीबियों के कब्ज़े से आज़ाद करवाया था और आज मस्जिद अक्सा फिर किसी सलाहुद्दीन के इंतज़ार में है। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को रिहाई नसीब फरमाए, फ़लस्तीनी मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। दोस्तों, एक बात और बताएं आपको, हमारे मुल्क भारत में आज तातील का दिन था। 2 अक्टूबर को कौमी तातील होती है क्योंकि आज गांधी जयंती लोगों ने मनाई है। भारत की कौमी तातील है जो बाबाए कौम मोहनदास करमचंद गांधी के योम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले मौलाना महमूद मदनी के बयान पर लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल। उलमा ने अपना बयान वापस लेने का मुतालिबा किया। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक इंटरव्यू में मौलाना महमूद मदनी की जानिब से दिए गए बयानात पर मुल्क भर से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। जहां सोशल मीडिया पर मौलाना महमूद मदनी के बयानात की शदीद मुखालिफत की जा रही है, वहीं उलमा भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को शाये किया है जिसमें बताया गया कि जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी ने एक इंटरव्यू में मुतअद्दिद मौज़ूआत और इशूज़ पर ऐसे बयानात दिए जिन पर मुल्क भर में वावेला मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा हल्का मौलाना महमूद मदनी के बयानों की शदीद मजम्मत कर रहा है, तो वहीं मुतअद्दिद मकामात पर उलमा किराम ने भी उनके बयानात पर एतराज़ ज़ाहिर किया है। दरियासना मुजफ्फरनगर ज़िले के लोहिया बाज़ार में वाक़े शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी के मुतनाज़ा बयानात पर तबादला ख़याल किया गया। मीटिंग के शुरका ने NRC और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर मौज़ूआत पर मौलाना महमूद मदनी के मुतनाज़ा बयानात पर सख्त एतराज़ करते हुए उनसे अपने बयान वापस लेने का मुतालिबा किया। मीटिंग में हाज़रीन उलमाए किराम ने कहा कि महमूद मदनी के बयान से मुस्लिम माशरे में काफ़ी बेचैनी का माहौल है। उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी ने NRC की हिमायत करके 1947 में उजड़े मुसलमानों को दोबारा उजाड़ने की वकालत की है, जो कि इंतहाई काबिल एतराज़ है। इसी के साथ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ दिए गए बयान पर भी सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया। आपको बताते चले कि शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में मौलाना महमूद मदनी के बयान पर तबादला ख़याल के लिए शहर के अहम लोग और उलमा जमा हुए। काबिल ज़िक्र है कि एक बयान में मौलाना महमूद मदनी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, NRC और हिंदू जैसे मौज़ूआत पर जो मुतनाज़ा बयानात दिए, इन पर लोगों में बेचैनी देखी गई। मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़, उनकी कोशिशों, उनकी जिद्दोजहद और उनकी सियासत को मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया, जिस पर लोगों ने अफसोस का इजहार किया है और ख़ास तौर से भारतीय मुसलमानों में एक बेचैनी का आलम है। दोस्तों, आपको बताते चले मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के आने के बाद जैसे ये मुखालिफत में बयान आया है, तो बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि इस बयान के आने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत का दायरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पहले से ज़्यादा लोग उनकी हिमायत में आ गए हैं और जो पहले छिपे हुए थे वो भी खुलकर अब हिमायत में आ चुके हैं।
आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और लोगों को इंतज़ार है मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान का। मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान को लेकर अवाम तो अवाम, उलमा भी बेचैन है और सभी का ये मुतालबा है, उम्मीद है कि मौलाना महमूद मदनी साहब इस बयान को अपने वापस लेंगे, कोई रुजूनामा पेश करेंगे। अब देखते हैं आइंदा क्या होने वाला है। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए, हमारे अकाबिर की उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमाए। भारतीय मुसलमानों को अल्लाह ताला इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये ताइफ में 1400 साल पुराना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर आप देख सकते हैं। ये पुरानी इमारत है और ये काफ़ी पुराने मकानात हैं। आप इनकी ज़ियारत कीजिए। पास के घर मुबारक की निशानदेही के लिए ज़ियारत कीजिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास यहाँ पर बैठकर दीनी दर्स भी दिया करते थे। वो देखो आगे छोटी सी मस्जिद भी है, यहाँ पर आप बैठकर दीनी दर्स दिया करते थे।